अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हॉकी के हवाले से। नेशंस कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम मजमूई तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स लड़ते हुए नजर आए, फाइट करते हुए नजर आए, अच्छी गेम खेलते हुए नजर आए और एक मरतबा फिर से हॉकी ने एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान हॉकी में पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है। पाकिस्तानी प्लेयर्स फाइट करना, लड़ना जानते हैं, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान हॉकी को उसी तरह से सपोर्ट किया जाए जो दरकार है, जो करना चाहिए वो क्यों नहीं किया जा रहा है। इसकी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान हॉकी के टीम को और उनके कुछ प्लेयर्स को कप्तान समेत दावत दी गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से इस्लामाबाद में उनको दावत दी गई ज़ोहराने की। तो इस हवाले से जो आने के लिए, सफ़र के लिए उनको कुछ पैसे देने की बात हुई, तो उसमें सिर्फ 6,500 रुपये दिया गया और देने की बात हुई, जिसको मुस्तरद कर दिया कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट साहब ने शुक्रिया कहकर कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से आप पाकिस्तान हॉकी को चलाना चाहते हैं कि 6,500 या 5,000 कह लें उसको, या 5,600 कह लें, इतने पैसों में से आप लाहौर, इस्लामाबाद अपने कौमी हॉकी टीम के कप्तान को कह रहे हैं कि आप आएँ। आप वो आएंगे, वापस जाएंगे, ये आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं। ये मजाक कब खत्म होगा? लेकिन जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि नताइज ऐसे आने चाहिए कि जो दुनिया को हम पछाड़ के रख दें। कैसे पछाड़ेंगे जब इस तरह की हरकतें की जाएंगी? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए। इसी पर बात करेंगे, मौजूदा परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के कप्तान जो नेशंस कप में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे थे, इमाद शकील भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। शुक्रिया आपका अपने शो में मदऊ करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा जैसे आपने सारी सिचुएशन बताई। तो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो अभी कुछ सरगर्मियां चल रही चेक्स तो लेके, ये जो है वो जो हमारा डोमेस्टिक कैंप इस्लामाबाद में लगा था, जी उसके डेली अलाउंसेज हैं जो मैं समझता हूँ कि पर डे 400 जो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये समझ लें कि एक प्लेयर्स के लिए सिर्फ 400 रुपए, 400 रुपए, 400 रुपए इमाद। हाँ जी, 400 पाकिस्तानी रुपीज एक नेशनल प्लेयर की डोमेस्टिक डेली है कि जो एक कैंप की उनको दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये चीजें देखने वाली, इन पे गौर करने वाला है कि जो प्लेयर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक दिन का अपने मुल्क से 400 रुपया ले रहा है ट्रेनिंग करने का, अपनी कंट्री में खेलने का, परफॉर्म करने का। सो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और क्या अजियत हो सकती है स्पोर्ट्समैन के लिए। बाकी यही मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि जैसे आपको बताया गया, ये डेली अलाउंसेस नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक कैंप्स के जो अलाउंसेस थे एक दिन के। और सुनने में यही आया कि जितने भी पाकिस्तान के एथलीट्स हैं, चाहे वो अरशद नदीम है, चाहे वो नूर दस्तगीर भट्ट है, इनाम भट्ट है, जितने बाकी भी और स्पोर्ट्स के हैं, उन सब के लिए भी यही है ऑफर्स हैं स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पंजाब की तरफ से, और सबको यही दी जाती हैं। सो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए कि एक नेशनल प्लेयर है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान में 400 रुपया ले रहा है। ये हैरान कुन है। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूं कि देखने वाले भी जब ये सुन रहे होंगे तो वाकई वो हैरान होंगे। पाकिस्तान हॉकी वो है जिसने 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक नाम था, हमने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को मेडल जितवाए हुए हैं पाकिस्तान हॉकी ने। और उस हॉकी में हम कहते हैं कि ये टॉप पर आए, ये टॉप 4 में आए, तो कैसे आएगी कि आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद शकील भट्ट साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक में हमारे कौमी हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको 400 रुपया दिया जाता है। 400 रुपया, तो फिर हम कैसे इसको बेहतर करेंगे? इमाद, ये कहिएगा, ये जो ज़ोहराने की बात हो रही है जिसमें सबको मदऊ किया गया था, सुफियान खान, राना वहीद, अब्दुल्ला, मुनीबुर रहमान, हनान शाहिद, तो इसमें आप शिरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो क्यों नहीं कर रहे? शिरकत की जहाँ तक बात है, शिरकत जरूर करनी पड़ेगी अब, क्योंकि जब हॉकी फेडरेशन की बात आती है तो फिर हॉकी से आगे हमारे लिए कोई चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे कोचिज की तरफ से और हॉकी फेडरेशन की तरफ से हमें जो है वो समझ लें कि वो कॉल आई है और कहा गया है कि आपने जरूर जाना है। सो उनका ऑर्डर हमारे लिए सर आंखों पे है।
तो हमें ज़रूर जाना पड़ेगा। बाकी रही स्पोर्ट्स बोर्ड की बात, उनको चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। आपके फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब जो हैं तारिक बुगटी साहब, वो भी हमारे शो में मौजूद थे और इससे पहले भी जब वो नए नए बने थे तब भी हमारे शो में थे। तो हमारे साथ वो शोज़ में आते रहते हैं, हम इस पर मसाइल पर बात करते रहते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि जो भी वसाइल हैं हमारे पास उनको हम लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लड़कों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। मुझे ये बताएं कि नेशंस हॉकी कप में जो कुछ होता रहा है, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान फाइनल तक भी पहुंचा, सेमीफाइनल में आपने फ्रांस को शिकस्त दी, लेकिन फाइनल में अमाद कुछ बताइएगा कि फाइनल में क्या हुआ कि थोड़ा सा यकतरफा सा मैच हो गया। मैं समझता हूँ कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी शोज़ में बहुत ज़्यादा बात कर ली है। जी अब टाइम है काम करने का, अब बातों का वक्त नहीं है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बातें करना छोड़ दें, रियलिटी पे आ जाएं। 2025 चल रहा है, 1994 गुजर गया हुआ है, अभी भी लोगों के ज़हन में वो 1994, 84 वो चीज़ें चल रही हैं। अब 2025 है, रियलिटी पे आ जाएं, मेहरबानी करें। ये जो बच्चे परफॉर्म करके हैं इनका ख्याल रखें। हमारे पास बड़ा अच्छा सेट मौजूद है। हमारे हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान, सच अ नाइस गाय, बहुत अच्छे कोच हैं, बड़ा अच्छा इंसान है। उसने टीम को बड़ी देर बाद इकट्ठा किया है और वो मेहनत कर रहे हैं। और वो बच्चों को मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनको जितवाने में वो पूरा अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि वो कैसा कोच है। जो लोग उनके बारे में गलत अफवाहें दे रहे हैं कि जी वो टीम को संभाल नहीं सके फाइनल में, वो टीम को कंट्रोल नहीं कर सके, उनकी प्लानिंग नहीं सही थी, उनकी फॉर्मेशन नहीं सही थी, तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि फाइनल तक वही लेके आए हैं। उनका बड़ा हार्डवर्क, उनकी डेडिकेशन, उनकी सैक्रिफाइस, ताहिर जमान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो वो टीम के साथ समझता हूँ कि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सुफियान, इमाद आप साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।